वेलकम है आप लोग का अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर हमारा कौन सा होगा। आज का लेक्चर हमारा 2 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अरे चच्चा म्यूजिक बंद करा मर्दे, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, डिस्टर्ब होगा, बंद करिए म्यूजिक। अरे ना बंद करवा थे बड़ा कहा तू, बंद करा म्यूजिक मर्दे, बंद करिए फटाफट म्यूजिक, जल्दी म्यूजिक बंद करिए। अरे बंद कर, ना मनवा का मर्दे, पढ़ावे तो मर्दे ना मनवा थे बड़ा कहा, बिल्कुल चाचा बंद करा म्यूजिक यार, ऐसे ना हो पढ़ाई कर दा, बंद करा ना मनवा तू। चलो चच्चा मान गए, बहुत देर के बाद इन्होंने माना और इन्होंने म्यूजिक बंद किया और हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट। ठीक है ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन सेकंड है उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब क्या यहाँ पे क्वेश्चन तो दे रखा है, इसको मुझे हल नहीं करना है, बस क्या करना है कि जो भी समस्याएं दी हुई है इसको हमको द्विघात के रूप में क्या कर देना है, लिख देना है। ओके आई बात समझ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं मजे के साथ में। क्वेश्चन पहला क्या है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात करूं, यहाँ पर एक आयताकार भूखंड दिया है। जब कभी भी सवाल कुछ ऐसा दिया होता है उसमें क्या करो, फटाफट एक फिगर बना लो। फटाफट एक आयताकार हमने भूखंड बना लिया, इसकी लंबाई को हमने क्या माना, ध्यान से, इसकी लंबाई होती है, आयत में लंबाई सबसे बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। तो यहाँ पे एक बात उसने क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और कह रहा है कि इसकी जो लंबाई यानी जो लंबाई की वैल्यू है वो चौड़ाई के दुगनी है, दुगने से ज्यादा है। मतलब चौड़ाई जितना होगा उसके दुगना में अगर एक जोड़ता हूं तो क्या मिल जाएगा अपन को, लंबाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक बात करो, सबसे पहले जब कुछ ऐसे सवाल करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर तो जो लंबाई की वैल्यू है ना वो चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि मेरी एज आपसे 5 साल ज्यादा है, तो मैं कहूं कि पहले बताओ मेरी एज क्या होगी, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा क्वेश्चंस के साथ, पहले तो मुझे जानना है कि मेरी एज कितनी होगी। जब आपकी एज पता हो जाएगी उसमें आप उतना ऐड कर दो तो पता चल जाएगी कि मेरी एज क्या होगी। सिंपल सी बात कहने का क्या है कि जो मेरी एज है ना वो आप पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले आपकी एज पता होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पर जो लंबाई की वैल्यू है चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है, और कह रहा है जो चौड़ाई लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से, यानी कि उसने बोला कि जो भाई यहाँ ये जो लंबाई है चौड़ाई है, हमारी चौड़ाई है, और इसने बोला कि जो लंबाई की जो वैल्यू होगी वो चौड़ाई के दुगने से एक क्या है, अधिक है। तो सिंपल सी बात है, लंबाई की वैल्यू चौड़ाई पे डिपेंड कर रही है, तो मतलब चौड़ाई पे डिपेंड करके हमको चौड़ाई क्या मानेंगे, x क्या मानेंगे, x। तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई क्या बोला, चौड़ाई के दुगने में एक अधिक है, तो चौड़ाई आपने x माना, तो x गुणे 2 + 1 बराबर 2x + 1 मीटर हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब आप लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ भैया, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या, आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, नहीं होता है, 528 दे रखा है। लंबाई को आपने क्या माना, 2x + 1 मान रखा है, और चौड़ाई को आपने x माना, 5 गुणा कर देंगे, तो 2 1 कम 2, 2x स्क्वायर और x बराबर 528। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं आई, जल्दी बोलिए फटाफट। समझ में आया तो बहुत मजा आया, अगर आ गया तो बहुत मजा आया, आ गया गुड, जल्दी नोट करिए।
जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करिए। हो गया, इसे नोट लीजिए फटाफट। अरे चच्चा म्यूजिक बंद करा मर्दे, बार बार तो डिस्टर्ब करता है वो मर्दे। इसी सॉन्ग के साथ अगला क्वेश्चन की वेटिंग आपके सामने आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चच्चा म्यूजिक क्या बंद कर ला, हमारा मूड होता खराब, बंद करा म्यूजिक, ऐसे काम ना चलिए, पढ़ावे था पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा कहा गया बा कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है मैन, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, ज्ञात नहीं करना, बस अपने को क्या कर देना है, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो पहले बात ध्यान से देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जो +1 -+1, इंटीजर का मतलब जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होते हैं, यानी कि माइनस वाले जो नंबर और प्लस वाले नंबर और जीरो, इन सबको अगर इंक्लूड कर दो तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या बन जाएगा। उसी के अंतर जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं उसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, जो निगेटिव वाले जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं उसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक यूज किया गया। एक चीज देखो ध्यान से कि धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक से मान लीजिए मैंने लिखा पूर्णांक क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6, इसमें धनात्मक पूर्णांक है। इनके बीच में गैप कितने की, 1 1 1 1, मुझे गैप एक एक का पता चल रहा है। अगर मान लो कि मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको एक पूर्णांक दिया 4 और मुझे इसके बाद 3 पूर्णांक बताओ क्या क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर एक में इसमें ऐसा करो कि सर डिफरेंस अब में एक आ रहा है, तो सर 4 में जोड़िए 5 आएगा, सर 5 में जोड़िए 6 आ जाएगा, सर 6 में जोड़िए 7 आ जाएगा। तो एक बात हमको समझ में आ गया यार कि अगर मुझे कोई एक पूर्णांक मिल जाए तो उसके बाद हम सारे धनात्मक पूर्णांक या फिर ऋणात्मक पूर्णांक को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ। लेकिन हमको वही पूर्णांक नहीं पता है कि यार वो पहला पूर्णांक क्या है, तो हम उस पूर्णांक को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो माना 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 पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, 1 मिनट इंक देखिए, अगला हो गया पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 हमको एक मिल जाएगा। अब बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल क्या हो जा रहा है, 306, तो लिख देंगे कि x पहला पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का गुणनफल कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। गुणा करिए, x² x कम x बराबर 306, x² + x - 306 बराबर क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, ये इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन बोला भी गया था कि आपको द्विघात रूप में बदलना है, तो मैंने बदल दिया। ओके, अगर सॉल्व करता तो सॉल्व कर लेते, बड़ा सिंपल सा है। ओके, इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए, फटाफट इसको नोट करिए, एक सेकंड अंदर ले नोट करिए फटाफट इसको। हो गया नोट, हो गया, आगे बढ़ा गया। ओके 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 मैम, ये था थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। ओके, अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात। यहाँ पे देखो आपको ये ज्ञात नहीं करना, बस द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो वो ध्यान से देखिए, जो रोहन की माँ की आयु है वो रोहन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैंने बताया था कि जब किसी के जिस पे डिपेंड करता है उसको मान लेते हैं। तो मानेंगे यहाँ पर, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माँ की वर्तमान आयु बराबर x + 26, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, मैंने कर दिया। अब 3 वर्ष पश्चात
3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष, पता है आपको, सब पहले बता चुका हूँ। अब 3 वर्ष पश्चात, जब कभी पश्चात की बात या बात किया तो उसमें एज में जुड़ जाती है, माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। ओके, एक मिनट। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, और भी फिर से उनसे मिलने जाना है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि रोहन की 3 वर्ष बाद वाली जो आयु है, उसकी माँ की जो आयु है, उनका गुणनफल 360 है। भाई बोल रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है, नहीं बोल रहा, बोल रहा है। यहाँ से x प्लस 3 था इसकी आयु, इसकी मम्मी की आयु x प्लस 29 बराबर 360 गुणा करिए, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस में 87 बराबर में क्या हो गया, 360 हो गया। x स्क्वायर प्लस 9 3 12 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 हो गया। x स्क्वायर प्लस 32x घटाएंगे, बड़ा साइन लग जाएगा, और 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 2, सही है कि नहीं है, 7 3 10 1 8 17 16 से 1, ठीक है, बराबर 0। इस सवाल को हमने द्विघात समीकरण रूप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर। सबसे पहले उनका वर्तमान आयु माना दोनों का, और हमने 3 वर्ष पश्चात दोनों को लेकर गए, फिर दोनों का गुणनफल कर दिया, हमारा समीकरण से सॉल्व हो गया। ओके, समझ में आई बात, समझ में आया। फटाफट इसको नोट कर ला मैन, फटाफट इसको नोट कर ला मैन, फटाफट नोट करिए, फटाफट इसको नोट करिए। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी चाल को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, या 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जब कोई ऐसा सवाल होता है तो फिगर बनाओ यार। फिगर बनाने से मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाता है। ध्यान से देखिए, हम मानते हैं कि एक जगह ए है, यानी कि एक स्थान ए है और दूसरा स्थान बी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 480 किलोमीटर। ट्रेन को यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से आना है। हमने माना ट्रेन जब पहली बार गई, ट्रेन पहली बार गई, हम एक ट्रेन बनाते हैं मस्त वाला झक्कास वाला ट्रेन। ये ट्रेन यहाँ जा रही है, इस ट्रेन की जो चाल है यहाँ पर, इसकी जो पहली चाल हमने S1 बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक। ट्रेन की पहली चाल क्या, S1 बराबर x किलोमीटर पर आवर। हमने देखा कि जब ट्रेन x किलोमीटर पर चाल से इतना किलोमीटर जाती है तो उसको समय यानी t1 समय कितना लगेगा। तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे देखिए मुझे दूरी पता है, चाल ही पता है, तो यहाँ समय नहीं निकल जाएगा। समय बराबर क्या जाएगा, दूरी 480, चाल क्या है x, यानी कितने घंटे। आए बात समझ। ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका पहला समय। यानी कि पहली चाल जब मैंने S1 माना कि ट्रेन की सबसे स्टार्टिंग चाल क्या थी, x किलोमीटर पर घंटा था, तब वह इतने किलोमीटर दूरी को इतने घंटे में तय किया था। आई बात समझ। अब कह रहा है यहाँ पर, अब ये कह रहा है कि अब जब दूसरी बार ट्रेन जाती है, दूसरी जब ट्रेन फिर से जाती है, तो अगर इसकी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। नहीं पहले x था भाई, कम करेंगे तो घट जाएगा, तो S2 क्या आ जाए आपका x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब ट्रेन इस स्पीड से जा रही है तो बोला जा रहा है कि टाइम है भाई, सिंपल सी बात है, आप साइकिल से जाओ कहीं पे तो जल्दी पहुंच जाओगे, पैदल जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब क्या है कि अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये बोल रहा है कि पहले से 3 घंटा, 1 मिनट कॉल आ रही किसी की। तो यहाँ देखिए, जब
स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मतलब पहले का समय कितना था, इतना था, इससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, मतलब इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारा टाइम T2 क्या आ जाएगा, 480 अपॉन एक्स प्लस में 3 आ जाएगा। ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया वो दूसरा समय जब ट्रेन इस चाल से जाती है। तो हमने चीज ऑब्जर्व किया कि जब ट्रेन इस स्पीड से इतने किलोमीटर दूरी तय करती है तो समय इसको इतना लगता है, और जब यही ट्रेन इतने स्पीड से जाती है तो समय उसको इतना लगता है। एक बात दोनों में कॉमन क्या है, दूरी। समय सर दूरी समान है, दोनों में क्या है, दूरी समान है। और एक बात ध्यान दो, जब कभी भी ऐसे सवाल में आता है, जब दूरी समान होती है, जब दूरी क्या हो, समान होता है, उस कंडीशन में S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2 का फार्मूला लगाकर हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। आई बात समझ। चलिए इसको एग्जाम में कैसे करना ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। माना रेलगाड़ी की चाल S1 बराबर में क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। पहले कुल दूरी कितनी थी भाई, कुल दूरी थी इसकी 480 किलोमीटर है। तो समय, तो रेलगाड़ी की समय T1 कितना लगा भाई, इतना लगा। कुल दूरी 480 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर क्या आ जाएगा, इतना घंटा लग गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। S1 समय हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये कह रहा है कि यदि मैं उसके स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, मतलब दूसरी चाल यानी नई चाल S2 बराबर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो नया समय क्या हो जाएगा, तो नया समय भी तो लगेगा भाई, T2 हो जाए क्या, कि पहले वाले में 3 घंटा जोड़ दो आप, तो 480 बटा एक्स प्लस 3 अपॉन करके जोड़ दो, 480 एकम 480, 3x अपॉन में 3 एक से कम 1, इतना घंटा लग गया। ठीक है ना, आई बात समझ। S1 सब पता लग गया। अब हम लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग फार्मूला। जब दूरी समान होती है तब S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2 होता है, वैल्यू होता है। यहाँ पर S1 का मान x दिया है, T1 का मान 480 बटा एक्स, S2 का मान x माइनस 8, T2 का मान हो जाएगा आपका 4, कहाँ गया T2 मान, ये 480 माई प्लस 3x अपॉन में x हो जाएगा। यहाँ देखिए x गायब हो गया, गायब हुआ, यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर का 480x बराबर ऊपर क्या बचा आपका x माइनस 8 और क्या बचा ऊपर 480 प्लस 3x। सॉल्व करिए, 480x बराबर अब गुणा कर रहा हो तो 480x हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, 8 से 6, 8 चौक 32, 6 38, 3840 और प्लस माइनस 24x हो गया। ओके, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 480 400 खत्म, क्या बचा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस में 3840, इसको पलट लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x 3840, अब 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 824 और 1200, देखो ऊपर ध्यान से, 3 कम दें, 3 दूनी 6, ठीक है, तो बचा 480, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण जो हमको प्राप्त करना था। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सवाल को जब फिगर हम बनाते हैं ना तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाता है और आपको समझ में भी आ जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में आ भी गया होगा और कोई डाउट्स भी नहीं होगा कि इसके अंदर कोई डाउट्स क्रिएट हो। आई होप, मुझे यही लग रहा है।
और आपको भी यही फील होता होगा। फील क्या, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो बेटा आपका यहाँ पे एक्सरसाइज जो 4.1 का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, यानी 4.1 बोल सकते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल करेंगे इस अगले एक्सरसाइज के बाद 4.2, ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक के सारे वीडियो अपलोड कर दिया, सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं लाइन बाय लाइन। आप जाकर प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मैंने एक एक चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना रखा है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 2025, 24-25, तो वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर सकते हो। ओके, चलिए बाय बाय।